वंदे यशोमती मैया की परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयो विष्णुपाद परमहंस 108 श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपावनम गुरुवर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री जैव धर्म की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गिरिराज बाबा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कल हम लोग 15वें अध्याय का भगवान जी के द्वारा कहा हुआ गीतोपनिषद का श्लोक श्रवण किया और उसकी व्याख्या रह रही थी। 11वां और 12वां इस अध्याय में श्लोक है वो। जब प्रश्न किया उन्होंने ब्रजनाथ जी ने, मन बुद्धि अहंकार ये प्राकृत वस्तु हैं, यदि ये प्राकृत हैं तो इनमें ज्ञान और क्रिया कैसे हो सकती है? क्योंकि मन के द्वारा क्रिया होती है, अभिमान के द्वारा क्रिया होती है। जैसा अभिमान होता है व्यक्ति का वैसी बुद्धि बनती है, और जैसी बुद्धि होती है वैसा ही मन जो है क्रिया करता है। परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी के मुखारविंद से कई बार सुना, अभिमान ही कर्म का परिवर्तक है। अभिमान जैसा होगा वैसा कर्म होगा, वैसी क्रिया होगी। अगर अभिमान प्रभु का दास हूँ ये प्रबल हो जाएगा तब प्रभु की सेवा होगी। अगर अभिमान मेरा ये संसार, मैं संसार का, मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थी, तो कर्म भी वैसे ही होंगे। मूल लोक से ये बात हमें समझनी है कि अभिमान ही कर्म का प्रवर्तक है। तो ये अभिमान कैसे कर्म का परिवर्तन कर सकता है? अगर ये जड़ से हुए, अगर ये चेतन नहीं है, अगर ये चेतन तत्व नहीं है तो जड़ से कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न किया ब्रजनाथ जी ने। जवाब में 3 श्लोक उठाए इन्होंने। 7वें अध्याय के 4, 5वां, 6ठा श्लोक। भूमि आपो नलवाजु खम्मन बुद्धि रेवेच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा प्रियम इतस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यइदं धारयेत् जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहंकृत्सनस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। प्रलयतस्था इसका अर्थ करते हैं कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, शक्ति है, और वह शक्ति
को कहते हैं अपरा। पर मतलब होता है श्रेष्ठ, अपर मतलब निकृष्ट। कहते अपरा प्रकृति है, इससे अलग मेरी एक और भी प्रकृति है जिसे कहते हैं परा। वह प्रकृति चैतन्य रूपा और जीव रूपा है। वो परा प्रकृति जो है, जो निकृष्ट से श्रेष्ठ है, उसमें जीव भी हैं और चैतन्य भी, मतलब चित्त भी है, चित्त शक्ति और जीव शक्ति दोनों है। उसी से समस्त जीव प्रकाशित होकर जड़ जगत को चैतन्यमय किए हुए हैं। मेरी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकटित चित्त जगत, अंतरंगा शक्ति से प्रकटित चित्त जगत, बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न जड़ जगत, इन दोनों जगतों के लिए उपयोगी होने के कारण, दोनों जगतों के काम आने के कारण जीव शक्ति को तटस्था कहा गया है। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, उस अंतरंगा शक्ति से जो प्रकट हुआ है वो चित्त जगत प्रकट हुआ है, चैतन्य जगत। जिस चिद में चित्त नहीं, चिद जगत, ज्ञानमय जगत, तो वह जगत जो प्रकट हुआ है। और बहिरंगा शक्ति जो है, जो बाहर की है। बहिरंग बोलने का मतलब यहाँ पे शब्दों का ही बड़ा खेल है। भगवान से बाहर में कुछ है ही नहीं। बहिरंग शब्द कहना मजबूरी है, क्योंकि और हमारे पास शब्द नहीं है समझाने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा गला बोल रहा है। यही जीव अगर लटक जाए तो मैं बोलना बदल जाएगा। तो बदलना, अंदर से तो मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन बाहर से मेरी आवाज़ कैसे विकृत हो जाती है, केवल प्रकृति के, मतलब शरीर के बदलने के साथ ही। तो इसी प्रकार से बहिरंगा शक्ति स्वयं की होने पर भी उसको निकृष्टा कहा गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छाया मात्र है, तत्व तो अंतरंगा में ही है। तो इसलिए इन दोनों को, जहाँ दोनों के लिए, इन दोनों को सेवा करने के लिए, इन दोनों के अधीन रहने के लिए, या इन दोनों के लिए उपयोगी एक तत्व और है, वह है जीव। उसे कहते हैं जीव शक्ति, जो जीवन धारण कर सके ऐसी शक्ति। एक तो जड़ है और एक जीवन धारण करने वाली शक्ति नहीं, पूर्ण चैतन्य है। इसके बीच में एक ऐसा तत्व, एक जीव है जो उभय जा सकता, ऊपर नीचे दोनों तरफ आ जा सकता। जड़ और चेतन दो की बात है, मतलब चेतन तो जीवन, जड़ के संसार की बात, तो बीच में जीव को, जड़ में जो है उसको जीव नहीं आते। जीव का मतलब जीवन धारण करने वाला, जो जीवन धारण करता हो। तो जीवन कैसा? एक जड़ जीवन, माया जिसे धारण कर सके, जड़ जीवन, ये जड़ जीवन है। और जो जीव जो है चैतन्य जगत को सुनिएगा, है ना, तो जो दोनों शक्तियों में विचरण कर सके उसे जीव कहते हैं। वही जीव जो परमात्मा का हिस्सा है, और ये जो हम लोग जीवन धारण करते हैं, हमको खाए हुए, वही जीव है ना। तो और कौन सा है? वही जीव है ना। और कौन सा है?
उसके बाद कहते हैं एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि सर्वन् इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा प्रलयस्था चित जगत, संपूर्ण जड़ और तटस्थ जगत, इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ होता है। कहते हैं चित जगत जो है, चित और अचित, चित जगत और अचित जगत, संपूर्ण जड़ और तटस्थ जगत, दो प्रकार के प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है। अतएव भगवत स्वरूप में ही चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ मैं ही। देखिए भगवान गीता में जो ये कहते हैं जितना भी चेतन अचेतन तत्व है वो मुझ में ही है, मेरे से बाहर नहीं है। सूरज अगर कहे अंधकार जो है वो मेरी ही सीमाओं में है, मुझसे बाहर नहीं है, तो क्या गलत है? बहुत बार मैंने इस बात को समझाया है, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दो। गलत है? सूरज अगर कहे, नकल नहीं माननी, अकल वाली बात, सूरज अगर कहे अंधकार मेरे से ही होता है, तो क्या गलत है? सही है। गलत है? सही। सूरज चारों तरफ से प्रकाशित नहीं है, संपूर्ण प्रकाशमान। तो पूरा अंधेरा की तरफ जाएगा जब वो चारों तरफ से प्रकाशित। अभी बोलने दो। तो कैसे अंधेरा उससे हो सकता है? सूरज के द्वारा निर्मित कोई भी तत्व अगर सूरज के सामने आता है तो उसके पीछे अंधेरा छा जाता है। प्रकाशित इधर से है, इधर तो प्रकाश है और इसके इधर भी प्रकाश है, इसके इधर भी प्रकाश है, इसके इधर भी प्रकाश है। बीच में एक अंधेरा आने के कारण ऐसे लगता है कि वहाँ प्रकाश नहीं है, लेकिन वहाँ भी प्रकाश का आभास स्वरूप, अंडरलाइन नया शब्द, प्रकाश का आभास व स्वरूप जीव है जिसने इसको धारण किया है। जैसे अभी सूरज की किरणें नहीं आई हमारे शरीर पर, परंतु आभास स्वरूप प्रकाश दिखता है, ऐसे ही जड़ जगत आभास स्वरूप चेतन दिखता है, क्रियमान दिखता है और ऐसा लगता है ये जीवंत है। किसके कारण से? अंधकार में प्रकाश दिखता है, किसके कारण से? सूरज के आने का आभास। ऐसे ही जड़ जगत में सारी जड़ चीजें, मैटेरियल चीजें, वो क्रियमान दिखती हैं। किस लिए दिखती हैं? चैतन्य का आभास, आत्मा के आभास के कारण। आत्मा एक तरह से आभास स्वरूप कह सकते हैं, ना अंधेरा ही है, जड़ है, ना पूर्ण चेतन है, किरणें हैं, बीच वाला एक तत्व। ऐसा एक नया वो सूत्र मिल सकता है। भगवान कहते हैं इन दो प्रकार के प्रकृतियों से जो उत्पन्न हुआ है, कौन सा? तटस्थ जगत। तटस्थ जगत जो है दो प्रकार की प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ है। कौन सी दो प्रकार की प्रकृतियां? बोलो। तटस्थ जगत दो प्रकार की प्रकृतियों से उत्पन्न हुआ, जड़ और चेतन से।
गीतोपनिषद के इस श्लोक में चित्त शक्तिमान भगवान की दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है। एक का नाम परा प्रकृति, दूसरे का नाम अपरा प्रकृति। परा प्रकृति को जीव शक्ति और अपरा प्रकृति को जड़ या माया शक्ति भी कहते हैं। जीव शक्ति चित्कर्णमय होती है, इसलिए उसका नाम परा अर्थात श्रेष्ठा शक्ति कहा गया। माया शक्ति जड़ होती है, इसलिए उसका नाम अपरा श्रेष्ठ नहीं है कहा गया। अपरा शक्ति से जीव बिल्कुल पृथक तत्व है। अपरा शक्ति में 8 स्थूल तत्व होते हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश। ये 5 महाभूत एवं मन, बुद्धि और अहंकार। जड़ प्रकृति के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार तीनों द्रवमय जड़ द्रव्य विशेष है। जड़ द्रव्य विशेष है। अच्छा, नया शब्द दिया, जड़ द्रव्य, बह जाने वाले, बहक जाने वाले, प्रवाह में चलने वाले, वो द्रव्य शब्द प्रयोग किया। जड़ द्रव्य, द्रव्य को अगर हम द्रवीभूत समझें तो ये शब्द अलग इसका सुंदर रूप देता है। इनका जो ज्ञानाकार दिखलाई पड़ता है वह ज्ञान चित्त स्वरूप ना होकर जड़ स्वरूप होता है। चलिए, कहते हैं मन 5 तत्वों का ये बना शरीर जो कि जड़ है पूरी तरह। मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें एक द्रव्य विशेष है। द्रव्य विशेष का मतलब होता है एक तरह से द्रवीभूत होने वाले, एक तरह से पिघल जाने वाले, एक तरह से अपना आकार ना होने वाले। मन बुद्धि का अपना कोई आकार नहीं है, अभिमान का अपना कोई आकार नहीं है। जैसा उसको शरीर मिलता है वैसा उसका अभिमान हो जाता है, वैसे ही उसका आकार हो जाता है, वैसे ही उसका प्रकार बुद्धि हो जाती है। और उस प्रकार बुद्धि के द्वारा वैसे ही मन जो है क्रिया करता है। चिड़िया चिची 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 करेगी, आदमी की आवाज़ नहीं करेगी, इस प्रकार से। तो जैसा इसको द्रव्यमय कहा गया है, सुंदर शब्द दिया। कहते हैं मन जड़ विषयों से जो सब प्रतिच्छाया ग्रहण करता है उसके ऊपर वह ज्ञान कांड रूप एक व्यापार स्थापन करता है। यह ज्ञान कांड रूप व्यापार जड़मूलक होता है। यहाँ पे ना कुछ शब्दों को समझने के लिए इसकी सांसारिक व्याख्या करनी पड़ेगी। सारी संसारिक ही हो रही, लेकिन इसमें चिन्हमय शब्द है। कहते हैं इनका जो ज्ञानाकार दिखाई पड़ता है, मतलब बुद्धि का ज्ञान, बड़ा ज्ञान है, इसकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, जो दिखलाई देती है, क्या बात है। इसके मन का कितना विल पावर कितनी है, मन का कितना स्ट्रॉन्ग है इसका मन। अक्सर ऐसा बोलने में आता है। वास्तविकता में कहते हैं जो दिखलाई पड़ता है वे चित्त स्वरूप ना होकर जड़ स्वरूप होता है। मन समझ आई बात? मतलब जो इसके अंदर क्रिया दिखलाई दे रही है मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, वो आत्मक्रिया ना होकर के, आत्मस्वरूप ना होकर के जड़ स्वरूप होती है, शरीर के अनुसार होती है। जैसे श्री गुरु महाराज जी, खाना खाना, सोना, बातचीत करना, ये सब जड़ दिखलाई दे रहा है, परंतु किसके लिए हो रहा है? वो पूर्णतया अध्यात्म में प्रतिष्ठित तत्व, पूर्णतया। अखबार एक दिन पढ़ रहे, मैं चंडीगढ़ में गुरु जी के पास गया, यही तुम इसको पढ़ता है? मैं नहीं पढ़ता है, सब फालतू की चीजें। गुरु जी जानते हैं कितना फालतू तू है, कहाँ पे तू कीचड़ में घुसा हुआ। मेरे को मैं कहा मारे मतलब ये नहीं कि आप फालतू का काम करो, ये मन में बिल्कुल भी नहीं आया। मेरे गुरु कहते हमको पढ़ना पड़ता है,
अभी उस वक्त 84 वगैरह के 84 के दंगे दुंगे चालू हुए थे। 87 की बात है, 86 की बात है। ना कांड हो चुका, उसके बाद तो भयंकर हुआ, उसके बाद तो और ज़्यादा मतलब वहाँ फैला कि मार दिया, तो आतंक एक अलग तरीके का फैला था। तो उसमें लुधियाना में बम विस्फोट हुआ था, वहाँ जाना था। गुरु कहते ऐ देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमको देखना पड़ता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। हाय राम, मैं इतना लज्जित हुआ ना, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब मैं न्यूज़ वगैरह को देखने का शुरू किया। मतलब मैंने कहा कि गुरु जी का आदेश है, और ये एक तरह से मूर्खता का कार्य था बहुत बड़ा। तो उनको पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस जगत का पता ही नहीं है। वो जड़ में आविष्ट हो रहे हैं, जड़ाविष्ट नहीं है, जड़ में प्रवेश करके इस संसार की बातों को जान करके क्या चल रहा है, इसको वो समझने का प्रयास कर रहा है। जिन्हें लता मंगेशकर का नहीं पता, जिन्हें महेंद्र क्या नाम था, कपूर साहब, महेंद्र कपूर जी का नहीं जिन्हें पता, महेंद्र कपूर साहब मिलने पर जिनको मालूम ही नहीं है कि ये गायक हैं, जिन्हें ये नहीं पता था श्री महाभारत कथा का किसने गीत गाया, जिन्होंने ये सुना ही नहीं वहाँ पे, वो महापुरुष अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या ग्रहण कर रहे होंगे उसमें? ग्रहण नहीं कर रहे, वो थोड़ा पढ़ के देखते हैं कि हाँ भाई अच्छा वहाँ है, पता ही नहीं ना उन्हें। मतलब जैसे भक्त लोग मिलने आते वैसे ये तो महेंद्र कपूर साहब ऐसे निकले, बड़े विनम्र थे। उनके जैसा विनम्र इतना बड़ा कलाकार मैंने नहीं देखा, अपने जीवन में नहीं देखा, अभी तक के 50 साल में नहीं देखा। अद्भुत। वो गुरुजी खड़े थे, जा रहे थे, तो गुरुजी को प्रणाम किया। मैंने कहा महाराज जी महेंद्र कपूर जी हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी के अंगूठे को मुंह में डाल लिया उसने। हरी बोल हरी बोल। मैंने कहा क्या हुआ? देखा हूँ गुरुजी अंगूठा चूस रहे। गुरुजी के जीवन में ये घटना नहीं घटी होगी। नहीं पापा जी तुसी की कीता? कहते इत्थों ही तो सब कुछ निकलता है, इत्थों ही मिलता सब कुछ। कौन समझेगा? इतना बुजुर्ग आदमी, महेंद्र कपूर उस वक्त बुजुर्ग थे, 2006 में शरीर छोड़ दिया था। उम्र ज़्यादा नहीं थी गुरु जी से, कमी थी, परंतु बात को कहने का मूल उद्देश्य मेरा, मन जड़ विषयों से जो सब प्रतिछाया ग्रहण करता है, ये है उन महापुरुषों के लिए विशेष करके जो फंसे नहीं हैं। और हम लोग फंसे हैं। हमारे लिए ये कैसा है? हमारे लिए जो ग्रहण करता है उसके ऊपर ज्ञान कांड का एक व्यापार स्थापन करता है। ज्ञान कांड का एक व्यापार स्थापन करने का मतलब हम लोग जैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे कि सिर दर्द हुआ, ठीक है रोज़ दर्शन करता हूँ, यहीं से कर लेता हूँ, और करते मतलब आरती दर्शन करते करते सो गया। ये है जड़ मन के ऊपर, अज्ञानता के ऊपर ज्ञान डाल करके। और जैसे खुद को भूख लगी है, मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, और आज तो ठाकुर जी को ना आइसक्रीम का भोग लगेगा, ठाकुर जी आइसक्रीम मांग रहे। ये मन के ऊपर ज्ञान कांड, ज्ञान का व्यापार, समझे? अब जैसे श्रृंगार करते समय, श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मेरे कई सभी पुजारियों के साथ ये मेरे को लगता है हुआ होगा। जो सोच के जा रहे हैं वो होता ही नहीं। कई बार ऐसे देखा मैंने, तो ये तो अलग ही, इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता, उसे वहीं रहने देता हूँ। कई बार देखा,
ये कुंडल डालो। रोज जो अच्छी चीज लग रही है वो अच्छी लग ही नहीं रही। मतलब किसे, मुझे वो उधर से मना हो रहा है। मतलब ये एक तरह से इसको मैं इसको नहीं बोलूँगा कि मन के ऊपर विषयों के प्रति छाया रूप ज्ञान कांड व्यापार, इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे साथ और वैष्णवों के साथ बहुत बार ये घटा है। जो लटकन देने से मुझे अच्छा लगता था, वो लटकन देने से आज ऐसे लग रहा है, जब ये क्या लग रहा है बेकार से। अद्भुत है वो, उस पे नहीं। हाँ, अपने मन की विकारों के ऊपर बात करें। जैसे गुरु महाराज जी ने बोला कि देखो, वैष्णव सेवा ही हमारा परम धर्म है, बोल दे तो कर रहे हैं। और उसको देखिए, बुद्धि कैसी है, दुष्ट बुद्धि, उसको दूसरों को उपदेश दे रहा है। गुरु जी ने ये बोला वैष्णव सेवा, हम वैष्णव नहीं हैं, ये बात गुरु जी बोल रहे हैं। हम वैष्णव नहीं हैं, ये बात गुरु जी बोल रहे हैं। वैष्णव सेवा परम कर्तव्य, ये बात गुरु जी बोल रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट में मैं वैष्णव नहीं हूँ, मेरी सेवा करो। समझ लगे? मैं जो नहीं हूं, वास्तविकता में मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं हूं, ये बात को गुरुजी की बात के साथ में जोड़ करके इनडायरेक्ट वे में प्रतिष्ठा को कमाने का धंधा। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है, किसी ने बोला था, मेरे को बड़ा दुख लगा था, मैं और दामोदर महाराज बड़े दुखी हुए थे। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, आमी विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला, कहते आखिर भक्ति विनोद ठाकुर जी को ये अनुभव कैसे हुआ? उन्होंने माया में प्रवेश करके देखा, वो उस अपतित अवस्था में गए, वहां से उन्होंने ये बात बोली, तब हृदय से निकलती। तो इसलिए वैष्णव अगर ऐसी अवस्था में गया हुआ दिखाई दे तो उसे पतित नहीं समझना चाहिए। भाई साहब, ये उल्टा अर्थ है इसका, आप ऐसा कर रहे हो, इसका अर्थ उल्टा है। ये लाइसेंस है पतित होकर के भी अपने आप को पावन स्थापन करने का। समझे नहीं बात को? भक्ति विनोद ठाकुर जी तो अलग वस्तु है ना, बात उन्हीं की चल रही। नहीं, उनकी नहीं चल रही ना, जो बोलने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर वह अपने ऊपर, उसके ऊपर ज्ञान कांड स्वरूप एक व्यापार स्थापन करता है, और ये ज्ञान कांड रूप व्यापार जड़ मूलक होता है, चित्त मूलक नहीं। चित्त मूलक जो भाव है वो चैतन्य जगत में पूर्णतया प्रतिष्ठित होने के कारण इस जगत में जब आए, आ करके उनको गृहस्थ में जाना पड़ा, जहाँ कोई अन्य कार्य करने पड़े, उसमें उन्होंने देखा कि मन का विचलन हुआ। हाय हाय, ये क्या, मेरी ऊर्जा जो है वो संसार में लगी। इस प्रकार के जो भाव हैं वो सिद्ध महापुरुषों के हो सकते हैं, परंतु उन भावों को अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, जहाँ अपने द्वारा किए गए कर्मों के ऊपर आवरण डालने के लिए कि मेरे से जो हुआ है वो भी ऐसे ही है, मैं क्या करूं, तो ये पाप है। ये एक तरह से जड़ मन के ऊपर जो है हम ज्ञान का व्यापार, अपना ही ज्ञान का महिमा मंडन करते हैं, ये कहते हैं वास्तविकता में। हाँ, चित्त मूलक नहीं है, चैतन्य मूलक नहीं है। इस ज्ञान कांड के ऊपर जो वृत्ति सत असत का विवेचन करती है वो बुद्धि है। नहीं, ये तूने गलत बोल दिया, अपने लिए तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। इनडायरेक्ट वे में तुम अपने आप को स्थापन कर रहे हो। जैसे गुरु जी ने मानो किसी को बोला, ऐ तो ब्रजवासी है, किसी को बोला ऐ तो ब्रजवासी है, और रहता हो कहीं और, मानो बॉम्बे में रहता हो, ये तो बोल दिया गुरु महाराज जी ने। अब वो इस बात को 50 बार 50 जगह बोल रहा है, और रहते हुए भी बाहर, जब ब्रज में रहते हुए भी सही कार्य नहीं कर रहा, तो उसे ब्रजवासी नहीं कहेंगे। बात मेरी समझ आए? तो गुरु जी की बात को बस
गुरु जी की बात का आवरण लेकर के कुकर्म कराएगा अगर, तो वो ब्रजवासी नहीं है। संसार में रहते हुए, जड़ में रहते हुए गुरु जी की बात का अनुशीलन करेगा, वो ब्रजवासी। अनुशीलन का मतलब क्या हुआ? अनुशीलन का मतलब क्या हुआ? अनुशीलन का मतलब है कि गुरु महाराज जी ने जो बोला है वो तो हमारा, तो हम तो ब्रजवासी हुए ही नहीं, हमारा तो अधिकार है ही नहीं। गुरु जी ने बोला है, हमको ब्रज का ही चिंतन करना चाहिए, ऐसा भाव भरा हुआ हो। हमारे गुरु भाई पूज्यपाद सुधीर कांत प्रभु, सुधीर कृष्ण प्रभु, वो बेचारे घर में हैं, लेकिन हाल जो उनकी है ये हम ही जानते हैं, गुरु जी ही जानते हैं। वो घर में कहने के लिए है नहीं। यत्र मनः तत्र एव तिष्ठा, जहाँ मन होता है वहीं व्यक्ति तिष्ठित होता है, वहीं रहता है। तो इसीलिए हमारी जो असद वृत्ति में, मन का जो ज्ञान का व्यापार है, मन ने ऐसा किया वैसा किया है, या ये सही है वो सही, उसके ऊपर निर्णायक जो क्रिया करती है उसको नाम है बुद्धि। ये सही है या गलत है, इसका निर्णय करने वाली क्या है? ये बुद्धि भी जड़मूलक होती है। मन ज्ञान दिखलाने वाला वो भी जड़मूलक, बुद्धि निर्णय करने वाली वो भी जड़मूलक, मतलब जड़ से पैदा हुई। उक्त ज्ञान को अंगीकार कर जिस अहम भाव का प्रादुर्भाव होता है वह भी जड़मूलक होता है, चित मूलक नहीं। ये जड़मूलक और चित मूलक को समझ लीजिए। मतलब चिद से उत्पन्न हुआ चिद मूलक, जड़ से उत्पन्न हुआ जड़ मूलक। ठीक है, ये तीनों मिलकर जीव के जड़ संबंध मूलक द्वितीय स्वरूप को प्रकाश करते हैं, सब मिलकर के। इसी द्वितीय स्वरूप का नाम लिंग शरीर है। तीनों मिलकर जीव के जड़ संबंध मूलक द्वितीय स्वरूप को प्रकाश करते हैं। ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये लाइन को। ये जो सपने की बात बोलता हूं ना, कि आपने मन देखा, बुद्धि देखी, अहंकार देखा, सब ना 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 कर देते हैं। नहीं नहीं, तो मैं बोलता हूं मन बुद्धि अहंकारात्मक सूक्ष्म शरीर होता है, वही सूक्ष्म शरीर आप स्वप्न में देखते हो। अक्सर बोलता था, लेकिन आज उसका सूत्र मिला। ये तीनों मिलकर जीव के जड़ संबंध मूलक, जैसा है शरीर धारण किया उसी प्रकार का उसको द्वितीय रूप दिखलाई देता है, द्वितीय स्वरूप प्रकाश करते हैं, दिखलाते हैं। मन बुद्धि अहंकार मिल करके एक नया स्वरूप दिखलाते हैं, जो स्वप्न में दिखाई देता है। स्वप्न इनके द्वारा है। इसको स्टॉपर लगा दो। इसी द्वितीय स्वरूप का नाम लिंग शरीर है। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। बार बार इसका प्रयोग किया गया शास्त्रों में। ये शिवलिंग के विषय में जो लोग मूर्ख लोग बोलते हैं कि जननेंद्रिय है या मूत्रेंद्रिय हैं, मूर्ख लोग हैं वो। शास्त्रों में लिंग शरीर का बहुत बार प्रयोग किया गया, बहुत बार। यहां कम से कम 50 बार मैं सुन चुका हूं। लिंग मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो दिखलाई ना दे। तो जो शिव का स्वरूप है वो महाकालमय स्वरूप है, वो जीव देख ही नहीं सकता है। वो ऐसा ऊर्जावान है जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मांड विलीन हो जाएं, ऐसा ऊर्जावान है। और उस ऊर्जावान स्वरूप को देख नहीं सकता, लेकिन वो कैसा है आकार? वो पिंडाकार है, ओवल शेप में है। जो शिव का स्वरूप जो तेजमय है ना, तो उसको देख नहीं सकता। वो जो तेजमय स्वरूप है दिखता कैसे है? ज्योतिर्मय। इसीलिए
उस ज्योतिर्मय स्वरूप को लिंग स्वरूप कहा गया। तो उसे सूक्ष्म रूप से मनुष्य ने एक पृथ्वी पे बना लिया, 50 फीट ऊंचा, 10 फीट में नीचा, 4 इंच 3 इंच, ये जो किया है इसीलिए उसको लिंग शरीर का, शिवलिंग है। इसका अभिप्राय है शिव जो है ध्यान में बैठे हुए, तेजमय उनकी मुद्रा है, चारों तरफ से प्रकाश फैल रहा है, ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकाश का एक पिंड बन गया है, कठोर पिंड, वह है स्वरूप। तो इसलिए यहां कहते हैं जड़ बद्ध जीव के लिंग शरीर में अहंता प्रबल होकर नित्य स्वरूप की अहंता को ढक लेती है। जो नित्य स्वरूप का अहंकार है, मैं कृष्ण दास हूं, मैं दासानुदास हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मभूत हूं, मैं जड़भूत नहीं हूं, ये जो है इस अहंता को ढक लेती है। नित्य स्वरूप में चित सूर्य के संबंध में जो अहंता उत्पन्न होती है वही नित्य और शुद्ध अहंता होती है। अहं शब्द रहेगा ही रहेगा। लोग कहते मैं को मारो, मैं को मारो, मारी नहीं, मैं तो मैं हूं ना, मैं मर कैसे सकता हूं? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो मैं हूं, मरूंगा कैसे? मैं कौन सी मैं को मारने के लिए बोलते महापुरुष लोग? शरीर में जो मेरा अहम भाव है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र, मैं मोटा, मैं पतला, ये मैं और मेरा जो शरीर से संबंधित है उसको मारने के लिए बोलते। नहीं तो वही महापुरुष लोग जो मैं को मारने की बात करते वो करते अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, सो अहम, मैं वही हूं। तो वहां मैं कहां क्यों बोल रहे भाई? वो नित्य है, वह स्वरूपगत नहीं, वो खत्म नहीं होने वाला है, वो स्वरूपगत है। मुक्त अवस्था में वही अहंकार फिर से प्रकट होता है। लो, मुक्त अवस्था में वही अहंकार फिर से प्रकट होता है। जब तक नित्य शरीर लिंग शरीर से ढका रहता है तब तक स्थूल और लिंग शरीरगत जड़ाभिमान ही प्रबल होता है। मुक्त अवस्था में ये एक चीज और बात है, अवस्था और मुक्त दो बातें। अवस्था का मतलब होता है शरीर है, जीवन मुक्त अवस्था, शरीर है लेकिन शरीर से मुक्त अवस्था। समझ आई बात? ध्यान कहीं और। वो जो होता है शरीर से मुक्त अवस्था वाली बात जो होती है उसमें अहंकार फिर प्रकट होता है। क्या? मैं ये नहीं हूं जो यहां बैठा हुआ है, मैं वो हूं जो वहां गिरिराज जी की तलहटी में जाकर के साष्टांग प्रणाम कर रहा है। मैं वो भी नहीं जो वहां पर ये शरीर को दिखला रहा है, मैं वो हूं जो दिखलाने वाला है इस शरीर को। मुक्त अवस्था में फिर अपने चिन्मय स्वरूप का दर्शन करता है, उसमें भी अहंग होता है। वो अहंकार को अहंकार नहीं बोला जाता, ठीक है? वो अहंकार होता ही नहीं, स्वयं है ना, स्वयं को नहीं मिटाया जा सकता। अतः उस समय तक चित्त संबंधाभिमान लुप्तर प्राय रहता है। जो भगवत संबंधी जो अभिमान है, मैं उनका हूँ, ये लुप्त रहता है तब तक जब तक कि जड़ अभिमान इस लिंग शरीर के अनुगत होकर के, लिंग शरीर के द्वारा जो दिखलाता है। लिंग शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए स्थूल शरीर उसे आच्छादित कर का कार्य करता है, लिंग शरीर जो है वो सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल शरीर से ढका रहता है। स्थूल शरीर ये शब्दों को हमेशा दिमाग में रखिए। स्थूल मतलब मोटा, लिंग मतलब सूक्ष्म। स्थूल शरीर, मोटा शरीर। मोटा मतलब ऐसा नहीं कि मोटा, पतला भी जो है
वो भी स्थूल है। स्थूल का मतलब समझने के लिए हाथ पैर से जो पकड़ा जाए, दौड़ा जाए, देखा जाए, उसे कहते हैं स्थूल। स्थूल शरीर द्वारा ढका होने के कारण स्थूल शरीरगत वर्ण, जाति आदि का अहंकार उत्पन्न होता है। यद्यपि मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों प्राकृत हैं, फिर भी आत्मवृत्ति का विकार होकर वे ज्ञान का अभिमान करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों प्राकृत हैं। देखिए, एक तो स्थूल अभिमान हुआ, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा रंग, और एक सूक्ष्म अभिमान हुआ, वो भी अभिमान है। वो क्या है? आत्मवृत्ति का विकार होकर वे ज्ञान का अभिमान करते। मैं, आत्मा, परमात्मा एक, ये भी अभिमान है। ब्रजनाथ, मैं समझ गया कि जीव का नित्य स्वरूप चित्कणमय है और उस स्वरूप में चित्कणमय अंगों से गठित एक सुंदर शरीर भी है। बद्ध अवस्था में वह चित्कणमय सुंदर शरीर लिंग शरीर के द्वारा आच्छादित रहता है। जड़ शरीर द्वारा आच्छादित होने से जीव स्वरूप में भी जड़ विकार उत्पन्न होता है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मुक्त अवस्था में क्या जीव बिल्कुल निर्दोष होता है? ये एक नया प्रश्न है। मैं समझ गया, जीव चित्कण है, उसके अपने ही स्वरूप है, जड़ के कारण आच्छादित है, लिंग के कारण आच्छादित है। इसके कारण क्या मुक्त अवस्था, मतलब शरीर रहते हुए मुक्त अवस्था में जीव बिल्कुल निर्दोष होता है? बाबा जी कहते हैं चित्कण स्वरूप निर्दोष होने पर भी असंपूर्ण होता है, क्योंकि अत्यंत अनुस्वरूप होने के कारण उसमें दुर्बलता रहती है। उस अवस्था में केवल मात्र यही दोष दिखलाई पड़ता है कि बलवती माया शक्ति के संसर्ग से जीव चित्त स्वरूप लुप्त होने योग्य होता है। जीव का जो चित्त स्वरूप है लुप्त होने योग्य, लुप्त मतलब होता है खत्म नहीं, लुप्त मतलब एक तरह से ऐसा, जैसे मेरा ये चेहरा वही है, खिला हुआ चेहरा वही है, चेहरे में कोई बदलाव नहीं, ये लुप्त जो उसका जो वो होने योग्य होता है। भागवत में कहते हैं ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्य तदा त्वय्यस्तभावात् विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पत्यन्तधो अनादृत युष्मदंघ्रया। हे कमल नयन, आपके भक्तों के अतिरिक्त ज्ञानी, योगी और तपस्वी आदि जो लोग अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, आपके भक्तों के अतिरिक्त जो झूठ मूठ अपने आप को मुक्त मानते हैं, वास्तव में उनकी बुद्धि बिल्कुल ही शुद्ध नहीं होती। ले लो, क्योंकि उनमें भक्ति का अभाव होता है। वे अत्यंत कठोर क्लेश सहकर नाना प्रकार के कष्टपूर्ण साधकों के द्वारा कल्पित परम पद प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण अत्यंत नीचे गिर जाते हैं। ये भागवत जी का श्लोक 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां श्लोक है, जो कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उन्होंने तो देख रहे हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, जा ऊपर गया तो पता नहीं उसके बाद कहाँ नीचे गिरेगा। भाई ऊपर जा, आगे पकड़ ले किसी को। कूदा तो बड़ी जोर लगा के एकदम ऐसे कि बस मुक्त हो गया, निकल गया, लेकिन ग्रेविटेशन पावर से बाहर नहीं निकल पाया। तो उसके लिए भगवान के चरण कमलों की जरूरत है।
वो नहीं अगर किसी ने पकड़े तो हाथ में कोई अवलंबन ना होने के कारण दोबारा इस संसार में गिरता है। अतएव मुक्त जीव जितना भी ऊंचा पद प्राप्त क्यों ना कर ले, मुक्त जीव, बाप रे, अवस्था, मुक्त जीव की अवस्था मतलब शरीर है अभी, प्राप्त कर ले, उसके गठन की असंपूर्णता सब समय उसके साथ लगी रहेगी, क्योंकि वो गठित अणु है। इसी का नाम है जीव तत्व। बाप रे, इसलिए वेद में कहा गया है कि ईश्वर मायाधीश है और जीव अपनी सब दशाओं में माया के अधीन होने योग्य बना ही रहता है। इति ही 15 अध्याय समाप्तः। स्वप्न अवस्था में जब सूक्ष्म शरीर को दिखाई देता है, यानी आत्मा को सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, तो जो स्वप्न अवस्था में जो दृश्यमान जगत होता है वो कौन क्रिएट करता है? कल्पित है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। वो तो सूक्ष्म शरीर के रूप में ना। सूक्ष्म शरीर एक काल्पनिक दृश्य आपको दिखलाता है। जैसे आपका ये स्थूल शरीर एक काल्पनिक भूख को पैदा करता है। खाते हो, अंदर जाता है, कितना कुछ काम होता है। इस स्थूल शरीर का काम है ना, जिस प्रकार से बहुत सारे काम एक साथ में खाना है, रसों को निकालना, इधर से उधर, इधर उधर करना। जैसे शरीर छोटा सा होने पर भी बहुत हजारों काम हैं लीवर के, लेकिन आपको कुछ समझ आता है, कर रहे हैं ना वो लोग। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो है अपने ही ख्यालों से कुछ ना कुछ क्रिएट करके आपको दृश्य दिखलाता है। लेकिन वो कुछ भी कर सकता है कि जो हमने इस शरीर ने या उस सूक्ष्म शरीर ने देखा ही नहीं या अनुभव नहीं किया, वो भी क्रिएट कर सकता है। उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है वो मैं नहीं जानता, उसका नहीं जानता, क्योंकि वो कई बार ऐसी कल्पनाएं आती हैं स्वप्न में जो कभी सोची नहीं होती, कभी देखी नहीं होती, कभी सुनी नहीं होती। ऐसे होता है। अब जब कोई ऐसा भगवत स्वरूप का या ऐसा भगवत चिंतन कोई ऐसा आ जाता जिसके बारे में सुना ही नहीं है, तो भगवान की कृपा कहेंगे। और जो माया का कुछ ऐसा प्रभाव दिखलाई देता उसे जन्म जन्मांतर के संस्कार कहेंगे। और कोई जवाब नहीं है इसका कोई, कि भी स्वप्न ऐसा ही क्यों आता है, ये दृश्य क्यों होते हैं, वो दृश्य, कोई इसका वो नहीं। और इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। सारा दिन जो आप करते हो वही रात को सपने में आता है। जो लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत। ऐसे ऐसे सपने आते लोगों को, हैरान हो जाते कि महाराज ये क्या देख लिया से। एक कल्पनाओं पे आधारित है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों की कल्पनाएं हैं।